जाता कि महात्माओं की दया दुआ की बरसात बरस रही है और नीचे आसपास बैठे लोग अपने मस्ती में, जिस प्रकार समझिए उल्लू होता है, उल्लू के सामने सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद रोशनी देते, उससे हजारों हजारों जीव उसका लाभ उठाते हैं, उनकी प्रकाश में अपना यानी कार्य करते। लेकिन उल्लू बेचारे को पता ही नहीं कि सूर्य भी है और उदय होता है और प्रकाश भी होता है। उसी प्रकार प्रेमी शरणों, जब बुरे कर्म हमारे आप के ऊपर में जब उतर जाती है और वही कर्म हमें आपको सत्य की तरफ चलने नहीं देता है। एक बात है, एक पंडित जी अपना कथा सुना रहे थे, उसी कथा में एक यानी बुढ़िया आया करते थे और बुढ़िया बराबर सत्संग यानी कि सुनती थी कथा, उनकी 7 दिन की कथा थी, रोज आती थी बुढ़िया, आगे बैठ जाती। जब पंडित जी कथा सुनाने लगे तो बुढ़िया फूट फूट के रोने लगी। अब पंडित जी सोचे कि ये बूढ़ी माँ बड़ी यानी भगवान का भक्त लग रहे हैं, भगवत भक्त लग रहे हैं, यानी भगवान से इनको प्रेम है। प्रेमी शरणों, अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे बीते बीते अब पंडित जी को रहा नहीं गया। जब कथा खत्म हो गया, पंडित जी ने मन से उतरा और जाकर बुढ़िया माई से कही, ये बूढ़ी माई, अरे आप क्यों रोती हो? अरे प्रभु मिलेंगे, आप यानी कि हताश मत हो और इतना क्यों रोती हो, आशा रखो, एक दिन प्रभु जरूर मिलेंगे। प्रेमी शरणों, बुढ़िया से पूछी कि अरे बूढ़ी माँ, आप क्यों रोती है? जब कथा चालू हो जाती है तो आप रोती रहती हो, क्या बात? बुढ़िया माई ने कहा कि पंडित जी, हम तो इसलिए रोते हैं कि एक हमारे घर में बकरियां, वो बकरियां जो है सुबह से शाम तक मैं करती रहती है और एक देखता हूँ कि ये कथा में पंडित जी टर 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 करते रहते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरी बकरियां भी एक दिन मर जाए और पंडित जी भी मर जाएगा। सही हाल हमारा आपका है। हम आप जब यानी कहीं पूजा पाठ में जाते, मंदिर जाते, तीर्थ जाते, कहीं संत विद्वान को पास अगर बैठ जावे, ऐसे फूट फूट के रोवे, पता चले कि सबसे बड़ा भक्त है यही। इसलिए प्रेमी शरणों, महात्मा संत हम सभी जीवों को सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता सरल से सरल दे करके समझाना चाहते हैं कि आपको यह मनुष्य शरीर क्यों मिला और इसमें आने की क्या वजह है और हमें आपको जो मिला है किस कर्म के लिए मिला है, किस कार्य के लिए मिला है। इसीलिए संत महात्मा हमें आपको बताते कि यह जो मानव तन है एक किराए की मकान है और ये परमात्मा ने हमें आपको हरि भजन के लिए दिया। हरि भजन जब हम आप कर लेंगे, यानी उस मालिक का जब साधन भजन पूजन कर लेंगे और परमात्मा का जब दर्शन इसी शरीर में हो जाएगा, तब ये मानव शरीर सार्थक होगा। लेकिन हम आप भूल और भ्रम में यह समझ बैठे कि यह मकान, यह सुंदर सा पिंजरा, ये सुंदर सा दहिया हमें खाने पीने, बैठने, सोने और शराब मांस मछली खाने पीने के लिए मिला है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि यह शरीर तुम्हें परमात्मा की भजन के लिए मिला है। इसलिए प्रेमी शरणों, यह मनुष्य शरीर को दुरुपयोग न करके इसमें नेक काम कर ले में कैसे परमात्मा मिलेगा, कैसे ये मानव शरीर सार्थक होगा। कहीं न कहीं हमें महात्माओं की जरूरत है, तो हम आप महात्माओं की खोज करें। लेकिन हम आप इस संसार में रहते हुए भी हम संसार के कर्मों में बन जाते हैं। देखा देखी हम आप यही सोचते हैं कि भाई चलो कुछ पैसे कमा लिया जाए,
पैसे कमा लेंगे, घर मकान बन जाएगा, गांव में सबसे बड़े धनी मनी कहलाएंगे। एक बार की एक दृष्टांत आती है। एक सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी अपने यानी कि महल में बैठे थे और वह सोच रहे थे कि कैसे मैं सुखी हूंगा। जब तक कोई संत उधर से गुजर रहे थे, उतना ही देर में संत की नजर उन सेठ पे पड़ा और सेठ की नजर संतों पे पड़ा। तो दोनों का देखते ही आकर्षण बढ़ा। आकर्षण बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ी सी इन्हें कुछ बता दिया जाए। और उनका विचार हुआ सेठ जी का, चलो भाई संत आए हैं, उनसे कुछ ज्ञान ले लिया जाए, क्योंकि संतों के ऊपर ऐसा करेंट ही होता है कि उनको यानी दोनों का अर्थ मिल जाता है तो लाइट बॉक्स न जल जाती है। उसी प्रकार जब दोनों का मिलन हुआ तो सेठ जी ने कहा कि मेरे यानी कैसे मैं सुखी होऊंगा। तो महात्मा जी ने जो जो मन में उनका विचार था सबका प्रश्न का उत्तर देते गए। महात्मा जी ने सुनाया कि यानी कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया, सुखी प्रभु के दास। महात्माओं ने कहा कि देखो भाई सेठ जी, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। आप ये विचार करते हो कि मैं धन दौलत इकट्ठा कर लूंगा, महल बना लूंगा और खजाने इकट्ठा कर लूंगा, और आप सोचते हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुखी आप ऐसे नहीं होगे। कहा गया है कि कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया, सुखी प्रभु के दास। अब बताया गया कि कैसे। तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी ये बात कैसे हो गया कि सब कैसे दुखी है। तब उन्होंने कहा देखो, एक बेचारा सोचता है कि कुछ पैसे कमा ले, पैसे कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो बेचारा जाता है दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े शहरों में, वहां जा करके बड़े बड़े यानी कि काम कोई तलाश करता है और काम करता है। जैसे लोहे की प्लांट में जाके देखो, लोहे की प्लांट में आग कैसे ज्वाल भाटा जलते रहती, आग यानी भट्टी पे जलते रहता, चारों तरफ बैठ करके यानी उसमें मिस्त्री लोहा को यानी कि यानी हटाते रहते, आग जल रहा है। कब आंख बंद हो जाए, कब उसमें वो गिर जाए पता नहीं, जल के भस्म हो जाएगा। पैसे के चक्कर में यानी शरीर को बर्बाद किए जा रहे हैं। वो इसलिए वो आग का तपन इसलिए सहते हैं कि मैं इतना तपन सह लूंगा, एक दिन सुखी हो जाऊंगा। एक बेचारा जाके उल्टा लटक जाता है 10-10 ताला बिल्डिंग पे, कमर में रस्सी बांध लेता और रंगाई पुताई करते रहता है। कब वो रस्सी टूट जावे, कब गिर जावे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रेमी सैनो, महात्मा संत हमें आपको बताते कि हमको आपको चाहिए कि भाई हमें आपको सत्संग की जरूरत है। तो महात्मा जी कह देखो दूसरी कड़ी में कि एक बेचारा जाता है और जा करके वहां पे काम करता और काम करके यानी कि धन इकट्ठा कर लेता है, आता है घर पे यानी महल अटारी बना लेता है। और दूसरा जो है कि हमें आपको अपने गांव भर में सोचते हम बड़े सेठ हो गए, अब हम धनी मनी हो गए, अब सुखी हो गए। लेकिन तीसरा देखो, वो धनी मनी बन जाता है, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया और घर में बैठ करके सोचता है कि अब मेरे से कोई बात नहीं करता है। अब उसमें धन भी हो गया, गाड़ी हो गए, जमीन जायदाद हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसको कोई दुखी नहीं है। गांव वाला देखता है भाई ये तो सुखी है, लेकिन वो भी दुखी है। अब उसका दुख क्या है? अब उनके पास जाके बैठो तो वो कहता है देखो मेरा जमाई मेरे से बात नहीं करता है, अरे मेरा बहू मेरे से बात नहीं करता है, अरे मेरे देखो यानी कि बेटा मेरे से बात नहीं करना चाहता है। अब ये मन से दुखी है, धन भी है और तन भी स्वस्थ है, गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन अपने मन से दुखी है। अब चौथा जो व्यक्ति है वो यानी कि अब उनके पास जाके बैठो तो उनके पास में गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब है, लेकिन उनके पास में यानी कि शरीर निरोगी नहीं है। अब शरीर रोगी बन गया है। आप सोचता है हे भगवान कब मर जाऊं,
हे भगवान उठा लो। अब यानी दर्द सह नहीं जाता है, पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर सुई पे सुई लगाते जा रहा है, दिल्ली और बंबई के डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। यानी कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन भी नहीं रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया, सुखी प्रभु के दास। चौथे में महात्मा जी कहते देखो, चौथा व्यक्ति जो है वो भी दुखी है, तो वो किससे दुखी है? कितना धन ही इकट्ठा कर लिया, इतना जमीन जायदाद इकट्ठा कर लिया, अब उनको रात में नींद नहीं आता है। गांव समाज के लोग यानी देश के लोग सोचता है तो बड़े सुखी होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आता है। कारण क्या है कि वो यानी सोचता है कि धन को छुपाएं, कहाँ धन को गाड़ देवे, किसको हम अकाउंट में पैसे भेज देवे, अब वो यानी इनकम टैक्स ना आ जाए, अरे सरकार घर से जांच ना आ जाए, अब उससे परेशान है। तो सारी दुनिया परेशान है। महात्मा जी इसी कड़ी में कहते देखो सेठ जी, यानी कहा गया है कि यानी निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख है, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। कबीर कहे विचार करी, यानी कि महात्मा विचार करके कहते हैं कि जो संत शरण में वही सुखधारी, जो संतों की शरण में आया, जो हरि का गुण गाया, वही सुख का धारण करता है। इसलिए प्रेमी सैनो, एक गरीब आदमी सोचता है कि गांव का सेठ सुखी होगा, गांव का सेठ सोचता है कि यानी राजा सुखी होगा, राजा सोचता है महाराजा सुखी होगा, महाराजा सोचता है कि भाई वो इंद्र सुखी होगा, अब इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा जो रथ रहे वो सुखी होगा, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हरि सुखी होगा, जो हरि है वो सुखी होगा। अब यानी संत विचार करे कहे जो हरि भजे सोई सुखदार, कोई सुखी नहीं है, सब अपने में परेशान है। देवी देवता आपको गंधर्व मनुष्य राजा महाराजा सब परेशान है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए प्रेमी सैन्य वो भी कितना सुखी है, कब सुखी है? जो हरि को भजेगा उतना ही दे। जैसे हम आप है, एक महात्मा से जुड़े हुए, महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, हमें आपको सुखी रहने के लिए गुरु मां ने मंत्र दिया, यानी ये मंत्र जब वो आप सुखी रहोगे तो जब तक माला डोलेगा, जब तक शांत मन रहेगा, या शरीर आपका शांत रहेगा, सुकून आपको मिलेगा। जब माला छोड़े तो खेती में आपको धान काटना है, अरे सबका गेहूं बोआ गया, हमारा नहीं बोआया, अरे देखो फलाने की बेटा का शादी हो गया, मेरा बेटा का हुआ ही नहीं, देखो उसको नौकरी मिला, हमको मिला ही, परेशान। इसलिए कहा गया है कि कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया, सुखी प्रभु के दास। इसलिए प्रेमी सैन्यों, महात्मा के अगर सनिध हम आप चले जाते हैं तो महात्मा क्या करते हैं? जैसे एक राजा यानी जनक जी का दृष्टांत आता है। राजा जनक जी यानी कि बड़े यानी कि विद्वान थे, बड़े अच्छे धार्मिक राजा थे। तो राजा एक बार यानी कि अपनी सभा लगाए और उन्होंने यानी एक स्वप्न देखा। सोए थे तो स्वप्न देखे, स्वप्न उन्होंने देखा कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कहीं मैं गया हूँ भिक्षा मांगने, तो वहां एक रोटी हमको टुकड़ा मिला, और जैसे मैं खाना चाहा, जैसे पीछे से घोड़ा आया और यानी हाथ से मार दिया, और रोटी यानी कि बालू मिट्टी में गिर गया, उधर दो कुत्ते आए, कुत्ते खा गए। भूख बड़ी जोर लगा, और जब नींद खुला तो देखे राज गद्दी में, अरे राज सिंहासन पे बैठे और यानी दरबार में बैठे, तो उनको शंका हो गया, शंका हो गया कि भाई मैं यानी कि जो यानी आंख बंद करके देखा वो सत्य, कि जो आंख खोल के देख रहा हूँ ये सत्य, जो यानी स्वप्न में देखा वो सत्य, कि सामने देख रहा हूँ वो सत्य। अब उन्होंने यानी घोषणा की है पूरे राज में कि मेरे सवाल का अगर कोई जवाब देता है तो मैं उसे यानी पूरा राज दे दूंगा। अब यानी बड़े बड़े विद्वान आए, सभा में सब लोग बैठे, सब लोग यानी कि उसको यानी कि कोई न कोई रास्ता बताते चले गए, लेकिन समय पूरा हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उनका कहना यही था जो जवाब नहीं देगा उसको जेल के अंदर
जवाब दे तो ठीक है, नहीं तो जेल के अंदर। अब समय बढ़ते गया, सब लोग यानी धीरे धीरे जवाब देने के लिए वहां जाते थे और वहां जवाब नहीं दे पाते थे, जेल में चले जाते थे। समय बीता, काफी दिन बीत गया। अब यानी कि अष्टवक्र एक यानी महात्मा हुए। उस समय के संत अष्टवक्र थे, जिसका 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था, 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था और यानी कि चलने फिरने में असमर्थ थे। अब वो छोटे बच्चे थे, यानी बहुत बालक थे, उम्र कमी था, उनका होश नहीं था। तभी उनके पिताजी भी यानी गए थे वहां जवाब देने, जवाब नहीं दिए। राजा ने उनको यानी कि जेल के अंदर में बंद कर दिया था, कैदी बना लिए थे। अब जब यानी कि बड़े बड़े यानी शास्त्रार्थ करते थे बच्चों में अपने, यानी कि वो जीत जाते थे। जब बड़े हो गए, एक दिन शास्त्रार्थ कर रहे थे तो किसी ने कहा, रे तुम मेरे से क्या शास्त्रार्थ करते हो, ज्यादा आपको यानी कि विद्वान हो तो अपने बाप को तो बचा लो, तेरा बाप तो यानी जेल में जाके वहां पे कैदी बन बैठा है। अब उन्हें धक्का लगा। अब धक्का लगा तो गए अपने माँ से कही, माँ मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा पिताजी का कोई बात बताइए, भेद बताइए, कहाँ मेरे पिताजी है। उनकी माँ ने कहा, अरे बच्चा, अरे तुम रहो, क्या तुम्हारे पिताजी का क्या बात है, कुछ नहीं। फिर कहा, अरे माँ मेरे को बता दो। जिद करने लगे तो यानी कि उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, लेकिन तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूँ। सामने यानी कि उन्होंने कहा, देखो कुछ वर्ष पहले की बात, तुम यानी उम्र अवस्था कम था, उस समय राजा ने एक आवाज लगाए थे कि मेरे सवाल को कोई अगर जवाब दे देगा तो मैं उसे आधा राज दे दूंगा और यानी कि इनाम दूंगा, अगर जवाब नहीं दिया तो उसको यानी जीवन भर कैद बना दूंगा। अब आपके पिताजी भी गए और जाके वह जवाब नहीं दे पाए, उनको राजा ने कैदी बना लिया। इसलिए मैं नहीं बताया कि तुम भी अगर चले जाते तो मेरा यहाँ सहारा कौन बनता। धीरे धीरे समय बीतते चला गया। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, मैं जाऊंगा और राजा को जवाब दे करके अपने पिताश्री को यानी कि आजाद करा दूंगा। माँ ने मना करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने यानी कैसे न कैसे चले गए। अब जा करके रास्ते में बैठे हुए थे, उधर से राजा जनक का यानी काफिला आ रहा था, तो यानी सैनिकों ने रास्ता देखा, सफाई सफाई कर रहे थे। सोई यानी देखे कि यानी कि एक विकलांग व्यक्ति बीच में बैठा है। सिपाहियों ने यानी आवाज लगाया, अरे भाई, अरे रास्ता दे दो, आप साइड हो जाओ। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, यहाँ का कौन मूर्ख राजा है कि जो यानी कि विकलांगों से रास्ता मांगा जाता है। अरे ये कैसा राज है जहाँ पे विकलांगों से रास्ता मांगा जाता है, अरे विकलांगों को रास्ता देना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ये जा करके राजा के पास पहुंचाए। राजा के पास जब संदेश पहुंचा तो राजा ने कहा कि ऐसा व्यक्ति है कौन कि जो यानी मेरे सिपाहियों का यानी जवाब देवे और मेरा रास्ता रोके। उन्होंने यानी खुद जा करके देखे और जा कहा कि अरे भाई, मेरे रास्ता दे दो, मेरे को यानी काफिला निकल जाने दो, आप साइड हो जाओ। उन्होंने अष्टवक्र ने कहा, अरे मूर्ख, यहाँ का राजा कौन है और प्रजा भी मूर्ख, सैनिक भी मूर्ख, अरे राजा भी मूर्ख, अरे अंधे और बहरे विकलांगों से रास्ता मांगा जाता है, ये कौन सा राजा का राज है। इतना कहते हुए जैसे उन्होंने कहा कि विकलांगों से रास्ता मांगा जाता है, कि विकलांगों को रास्ता दिया जाता है, ये अंधे बहरे कौन है राजा यहाँ के। जब उन्होंने यानी घोषणा मारे जोर से, जब यानी कि अष्टवक्र ने चिल्लाया तो राजा को यानी समझ में आया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो विद्वान थे ही, धार्मिक राजा थे ही। उन्होंने यानी विचार किया कि ये कोई यानी कि ये पहुंचे हुए कोई पुरुष लग रहे हैं, इनसे हमको सवाल का जवाब मिल जाएगा। फौरन उनको यानी कि उठवाए और कहे कि चलिए महाराज, जा करके यानी कि रथ पे उनको बैठा दी। राजा नीचे नीचे और यानी अष्टवक्र जी को राज यानी कि रथ पे बैठा के पुनः फिर कहे चलो वापस, काफिला यानी कैंसिल। अब वहां से गए और राज में जाकर राजा साहब ने अष्टवक्र से कहा, अरे महाराज, कुछ यानी कि पानी वानी चाय हो, अरे कुछ भूख लगा है, खा लीजिए, कुछ पानी वानी प्यास यानी बुता लीजिए, कुछ बोलिए, नाश्ता वास्ता। तो अष्टवक्र ने कहा, अरे मूर्ख राजा, पहले ये बता, भले तेरी भूख क्या है,
तू अपनी प्यास तो बुझा ले, मेरी प्यास की क्या चिंता करते हो? बता तेरी प्यास क्या है, क्या सवाल तेरा क्या है? इतने लोग को तुमने कैदी बना रखा है, पहले तू अपना प्यास तो बुझा। तो राजा ने कहा कि महाराज मेरे को यही सवाल है कि जो मैंने सो करके जो स्वप्न में देखा कि मेरे को भूख लगा है और मैं खाने के लिए मैं भिक्षा लेकर हाथ में आधी रोटी रखा हूँ और खाने वाला हूँ, जब तक इधर से घोड़ा आया मारा और मेरा रोटी हाथ से गिर गए और धूल मिट्टी में यानी प्रवेश कर गए, समा गए और वहाँ कुत्ते खाने लगा। और भूख के मारे यानी जब नींद टूटा तो देखा यह राजमहल में। तो महाराज ये बताओ कि रात जो देखा, रात में सोया हुआ सपना वो सत्य कि जो सामने देख रहा वो ये सत्य? तो राजा ने कहा कि देखो यानी कि ये सत्य नहीं ये सत्य, दोनों ही यानी स्वप्न है। एक आंख खोल के देखा जाता है और एक आंख बंद करके देखा जाता है। प्रेमी से नो यानी समय बीतते चला गया। उन्होंने कहा कि मेरे को संतुष्टि कर दो, तो उन्होंने कहा कि मेरे को परमात्मा से मिला दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं मिला दूंगा। मंच लगा, सारे लोग विद्वान लोग वहां बैठे हुए थे। जब यानी कि उन्होंने यानी सब लोगों ने हंसी उड़ाना चालू कर दिया, तब यानी कि अष्टवक ने कहा जितने यहाँ मोची बैठे हुए यानी कि ये कोई यानी ये नहीं जानते हैं कि ये चमड़ी का अर्थ क्या होता है। यानी उन्होंने यानी उनको जब चमार कहा, जब उनको मोची कहा तो सारे विद्वान लोग यानी कि खोल पड़े। तब राजा ने कहा रे महाराज आपने यहाँ विद्वानों ब्राह्मणों को, बड़े बड़े शास्त्री विद्वान बैठे हैं, इनको आप मोची कैसे कह दिए, चमार कैसे कह दिए? उन्होंने कहा देखो जो चमड़े का पहचान करता है वो चमारी होता है। तो भाई जो यानी कि आत्मा को ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, वही तो विद्वान संत होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोलो तुम मेरी यानी कि आदेश के पालन करोगे? बोला कि हाँ करेंगे। जो मांगो दे दोगे? बोला हाँ दे देंगे। बोला कि सोच लो जो मांगो वह दोगे? बोला हाँ देंगे। 3 बार जब अष्टवक्र ने उनसे कहवा लिए तो बोला कि पहले तू अपने तन दे दे, मन दे दे और धन दे दे। तन मन धन उन्होंने ले लिया। आप फिर कहते चलो तन मन धन तुमने दे दिया तो जितने यहाँ सभा में बैठे सब का यानी कि चप्पल जूता उठाओ और सिर पे रख लो और पूरी यानी दरबार में यानी घूम के आओ। अब यानी उन्होंने जब यानी चप्पल जूता उठाना चालू किए तो कोई मुस्कुराता था, कोई यानी खिखरी मारता था, कोई इधर कोई कुछ। तो राजा ने देखा कि मेरे यानी मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आंख बंद कर लिया तो मन चला गया उनको कि मेरे यानी बच्चे भी चला गया, मेरा राज भी चला गया। तब राजा यानी कि अष्टवक्र ने कहा अरे राजा तू मेरे को तन मन धन दे दिया तो मेरे यानी दिया हुआ चीज पे क्यों नजर फेर रहा है, उधर क्यों मन को घुमा रहा है? अब धीरे धीरे गए, सब तरफ घूम के आ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई अब हमें यानी रास्ता दीजिए। तुरंत अष्टवक्र ने उनको यानी जैसे दया किए, दया दृष्टि डाले और उनका शर्त था कि जैसे घोड़े के यानी ऊपर बैठने के लिए एक पैर रखे दूसरी पैर रखकर बैठ जाए उतना ही देर में भगवान का दर्शन। तो जैसे घोड़े पर उन्होंने एक पैर रखा, अब पैर करके बैठा, जैसे उनकी आत्मा को निकल धराम से नीचे गिर गए। क्योंकि जब आत्मा निकलेगी तो शरीर तो धराम से गिरेगा ही। अब इतना ही देर में वहां जाते हैं तो देखते हैं जो यहाँ महात्मा बैठे उनका दरबार लगा है। तब उन्होंने कहा कि अब हमें यही रहने। तब अष्टवक्र ने कहा अरे राजा जनक वापस आ जा। उन्होंने कहा महाराज अब कचरे मत डालिए, अरे यहाँ सुख का सागर है। तब उन्होंने कहा कि अरे आ जाओ नहीं तो तुम्हारे सिपाही और तुम्हारे राज के लोग उनको मार डालेगा। तुरंत यानी खींचे पावर को फिर वापस आ गए। अब कहे कि देखो ये राज तुम्हारा, ये प्रजा तुम्हारा, ये धन तुम्हारे, ये शरीर तुम्हारा, सब तन मन धन पे तुमको वापस दान में दे रहा हूँ और तुम इसको रखना, यहाँ सेवा करना और सेवा करके भजन करना। जिस प्रकार हमें आपको गुरुमान नाम दान दिए तो हमारे तन मन धन ले लिए और तन मन धन हमने अर्पण कर दिया तो हमें दीक्षा दिए यानी गुरु मंत्र दिए, नाम दान दिए और कहे कि तुम घर गृहस्थी में रहना, बाल बच्चे की सेवा करना और तुम यानी सुबह शाम मालिक को याद करो। ऐ प्रेमी सैनो
कहने का मतलब है संत महात्मा जो है हमें सरल से सरल रास्ता बता देते हैं। ना जंगल जाना, ना कहीं पहाड़ में जाना, ना तीर्थ जाना, न गंगा जमुना जाना। अपने यानी कहा गया है कि घर ही में तीर्थ बनाई हम, यानी कि मंदिर काहे को जाई। माँ बाप को भगवान हम बनाई, हम यानी तीर्थ में काहे को जाई। ऐ प्रेमी सैन्यो, अपने घर को स्वर्ग बना लीजिए और स्वर्ग में जाने से क्या लाभ, यही स्वर्ग है। अरे स्वर्ग कोई इधर उधर नहीं है, आपके घर गृहस्थी में। आपको श्रीमद् भागवत में आता है कि साफ संवाद दिया गया है कि अपने घर में, परिवार में अगर समझदारी से आप रहते हैं, अगर संत और महात्माओं से आप रास्ता लेकर के, सलाह लेकर के अगर चलते हैं, तो ये घर गृहस्थ जो है, जो गृहस्थ आश्रम है, स्वर्ग का यानी लाभ हमें आपको मिलता है। स्वर्ग जैसा में सुख मिलता है, लेकिन तरीक से हमने आपने चुप कर दिया तो घोर नरक से भी ज्यादा यहाँ पे हमको दुख मिलता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान यानी अर्जुन से बता रहे थे कि देखो अर्जुन, यानी नरक और स्वर्ग यहीं पे धरती पे ही है, कोई बाहर नहीं है। यहीं पे यानी स्वर्ग और नरक का लाभ हमें आपको मिलता है, सजा भी यहीं पे मिलता है। अर्जुन कहते हैं महाराज, हे भगवान, ये तो आपने यानी कि अजीब बात कहा, लेकिन ये कैसे हमें समझ आएगा कि यहीं पे यानी कि स्वर्ग है, यहीं पे यानी सुख मिलता है, यही दुख मिलता है, यहीं पे यानी सारा यानी सब होता है। तब कृष्ण भगवान कहते, देखो अर्जुन, एक बार की बात है, यानी एक राजा, और राजा जो कि अपने यानी राज भवन में बड़ी यानी कि शांति सुकून से राज करता है। उन राजा के पास में कोई पुत्र पुत्री नहीं है, यानी निपुत्र है, कुछ भी नहीं उनके पास में। राज बड़ा धार्मिक राजा है, अच्छे राज करता है, पूरी प्रजा उससे खुश है। अब वो दुखी है कि मेरे को पुत्र हो जाए जो कि राज संभाले। किसी महात्मा के पास जाकर के वहां से यानी कि वरदान ले लेता है, उनको यानी एक पुत्र होता है। जब पुत्र होता है तो यानी बड़ी यानी राज में मिठाइयाँ बांटता है, बड़ी खुशहाली मनाता है, और यानी लड्डू पेड़ा बांटता। धीरे धीरे बड़ा बच्चा बड़ा होता है। जब बड़े बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई करता है, राजा देखकर अपने पुत्र को बड़ा खुश होता है, हर्ष होती है उनको, बड़ी यानी उमंग आती है, खुशी आती है, और कहता देखो मेरा राजकुमार है, देख के बड़ी पसंद होता है। जब यानी राजकुमार बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था हो जाता है, तो यानी जब घोड़ पे सवार होता है तो राजा और पसंद होता है कि वह मेरा क्या राजकुमार है। ऐ प्रेमी सैन्यो, जब वही राजकुमार जाता है कहीं जंगल में शिकार करने, और वहां पे उसको यानी दूसरे यानी शिकारी यानी कोई जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है, और जवान बेटा यानी कि मर जाता है। घोड़ा वापस आता है और जैसे संदेश सुनता है, राजा के सामने पार्थिव शरीर, जब यानी कि जवान राजकुमार का जब नजर पड़ता है, वही राजा धूम धूम कर रोता है, सिर पटक पटक के रोता है। सारा धन दौलत, सारा राजमहल, नौकर चाकर सब यानी कि उनका कोई काम का मिट्टी समान हो जाता है। तब कृष्ण कहते देखो अर्जुन, यही है, देखो ये नर्क है, नर्क में कितना दुख है, देखो अभी दुख यहीं पे मिल रहा है। सब कुछ है, राजा के पास में मंत्री है, संतरी है, नौकर है, चाकर है, घोड़े गाड़ी सब है, लेकिन किसी का परवाह नहीं। पुत्र यानी कि चला गया, इनको दुख में वियोग में है। ऐ प्रेमी सैन्यो, महात्मा संत हमें आपको ये बताते हैं, ये वाक्य ये आता है, कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं है। अरे हम आप भी राजा हैं, जो भी यहाँ में मानव है, हर घर में अपना एक राजा होता है। जैसे हर घर का एक मुख्य सदस्य होता है, वो यानी राजा कहलाता है। उसके यानी घर में एक यानी सलाहकार उनका होता है, जो रुपया पैसा उनके हिसाब उनके पास रहता है, यानी उनका मुख्यमंत्री समझो, और यानी उसका रानी अर्धांगिनी होती है। जैसे उसके घर में जो स्त्री होगा उनकी अर्धांगिनी होगा, उनकी रानी कहलाती है। जब यानी राजा की भांति वो अपने घर गृहस्थी में रहता है, जब उसके घर में बेटा होता है खुशी मनाता है। अब कोई यानी जवान बेटा बन गया तो सारा धन दौलत कोई काम का नहीं है,
उसी में उसको देखो नरक के जैसा उनको यानी कि आपको उनको दुख मिलता है। इसीलिए प्रेमी सैनिकों, हमें आपको चाहिए, अब यानी आगे वाक्य मिलता है कि हम दुखी क्यों होते हैं, दुखी होने का कारण क्या है। कहा गया है कि जब हम आप दुखी होते हैं तो हम आप उस मालिक को कहते हैं कि ये भगवान हमें दुख क्यों दिया। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं। लेकिन कहा गया है कि भगवान किसी को दुखी नहीं देते हैं, किसी की बुरा नहीं सोचते हैं। ईश्वर ने सबको सुखी और शांति आजाद कर दिया कि भाई ये तन दे दिया, आप इसमें अच्छे करो, बुरे करो, चोरी करो, डकैती करो, पूजा करो, तपस्या करो, अरे भिक्षा मांगो या आप ठगो या धन इकट्ठा करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। कोई रोकने आता है? कोई रोकने नहीं आता है। लेकिन उन्होंने विधान बना दिए। विधान क्या बना दिए? उन्होंने साफ साफ विधान में लिख दिया, कर्म फल कर्म प्रधान विश्व विचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको मैं रोकने टोकने नहीं आऊंगा, ना आपको कहूंगा भैया बेटा क्यों चोरी कर रहा है, अरे बेटा ये मांस क्यों काट रहा है, अरे ये बकरिया को क्यों काट रहा है, अरे ये मुर्गा को ऊपर छुरी क्यों चला रहा है, अरे बेटा ये अंडे को क्यों फोड़ के खा रहा है, अरे बेटा ये माँ बाप को गर्दन क्यों दबा के फ्रिज के अंदर बंद कर दे रहा है। कोई रोकने नहीं आएगा, तुरंत सजा के लिए आप खड़े रहो। लेकिन प्रेमी सैनिकों, हमारे यहाँ ऐसा विधान बन गया, हमारे रामायण में तो आया है कि कर्म प्रधान विश्व विचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। लेकिन हमारे अब नया समाज में नया यानी बेचारा नया कानून बना है। अब कानून नया बन गया, जिस प्रकार यानी सरकार बदलती है कानून बदल जाता है, उसी प्रकार यानी कि समय बदला, कानून लोगों ने बदल दिया। अब यानी कानून क्या आ गया कि अंडा मछली खाई जाओ, राम राम गुण गाई जाओ, नमः शिवाय गाई जाओ, अंडा मछली खाई जाओ। अब हमारे विद्वानों ने नया यानी समाज बना दिए। अब देखा भाई सब तो शाकाहारी 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 चिल्ला रहे हैं। अब जैन मुनि शाकाहारी, अब यानी गुरु नानक जी के गुरु ग्रंथ साहब में शाकाहारी, सिख लोग शाकाहारी, अब यानी कि आपको यानी जय गुरुदेव शाकाहारी, राधा स्वामी शाकाहारी, अब यानी कि अब कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग शाकाहारी, मथुरा वाले शाकाहारी, काशी वाले शाकाहारी, हरिद्वार वाले शाकाहारी, नासिक वाले शाकाहारी, प्रयाग वाले शाकाहारी। अब किसी बुद्धिजीवियों ने सोचा कि सब लोग तो शाकाहारी की बात करता है, अरे कोई ऐसा विधान बनाओ जिसमें यानी नए नए लोग जुड़ जाएं। अब भैया मांस मछली खाने वाला कहाँ जाएगा, वो कहाँ क्या करेगा, उसकी एक टीम खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा चलो एक नया टीम खड़ा कर दे, तो उन्होंने क्या कहा कि यानी कि हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बकरी मुर्गा घरे घरे, बकरी मुर्गा घरे घरे। एक नया विचार और आ गया, यानी कि अंडा मछली जितना खाना है सो खाओ और नहा लेना। अब यानी गंगा स्नान के दिन गंगा जी में नहा लेना, सारा पाप उतर जाएगा। अब नमः शिवाय गाई जाओ, अंडा मछली खाई जाओ, कोई दोष नहीं है। और भाई ऐसे विद्वानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई वो कौन सा नमः शिवाय, कौन सा वो भोले बाबा का है। अरे एक दिन जल चढ़ाने के लिए सावन में जब हम कांवड़ लेकर के डाक बम जाते हैं तो वहाँ यानी एक महीना शाकाहार, एक महीना हम अंडा नहीं खाते हैं, एक महीना हम यानी शराब नहीं हाथ लगाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, मछली का सेवन नहीं करते हैं। क्यों? पूछा जाए भैया क्यों नहीं खाते हो, अरे भैया भोले बाबा पर जल चढ़ाने जाना है। तो भैया एक महीना शाकाहारी और 11 महीना मांसाहारी, यानी एक महीना बोल बम 11 महीना डोल डम, यानी कि ये कौन सा विधान आ गया। इसलिए प्रेमी से नो ऐसे लोगों से आप सावधान रहना।
क्योंकि आपकी यानी ग्रंथ रामायण कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर भैया अंडा मांस खाने वाले से भोले बाबा खुश होते, अगर यानी राम जी खुश होते तो यानी कहते अंडा मछली खाओ मेरे पास आओ। लेकिन कुछ बुद्धिजीवों ने अपना यानी संस्था चलाने के लिए नया विधान बनाया। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे यानी कि कर्मों से आप बच के रहना, क्योंकि कहीं ग्रंथ में नहीं दिया गया है। सब में लिखा है दया धर्म का मूल है, घृणा हिंसा पाप। यानी साफ साफ लिखा है कि दया करोगे तो ही धर्म होगा। धर्म का नाम क्या है? फूलपत्ती चढ़ाना धर्म नहीं, अरे रुपया पैसा दान देना धर्म नहीं, किसी को आप यानी खूब खुश कर दो वो धर्म नहीं, आप कपड़े लते पहना दो धर्म नहीं, अरे आप कुंटल के कुंटल राशन जाके आप बड़े बड़े मठों में दे दो वो धर्म नहीं। धर्म कहा गया दया। जब तक आपके अंदर दया नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा, जब तक आपको अंदर में धर्म नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी सैनो कि दया जब तक नहीं आएगा जब तक आप किसी की पूजा नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रेमी सैनो ऐसे यानी कि बुद्धिजीवों से आप सावधान रहना, क्योंकि आप ये सोचो कि आप बबूल का पेड़ रोप रहे हो, अरे मान चलो अभी गेहूं लगा रहे हो और यानी सामने जब गेहूं कटने का दिन आएगा, कहने का बात है कि जब आप गेहूं लगा रहे हो और जब काटने का समय आएगा तो बगल वाले मक्का लगाए रहेंगे, तो सोचोगे हम भी मक्का काट लेंगे, तो मक्का नहीं काट पाओगे। अरे आपने बबूल का पेड़ लगाया तो आप आम कहाँ से खाओगे? लेकिन कहोगे कोई पंडित जी को हम दान दे देंगे और दक्षिणा दे देंगे, जब करा लेंगे तो भाई बबूल पे आम का यानी फल लग जाएगा, तो ऐसा असंभव है। इसलिए जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा है कि काल रूप में तीन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। आप यानी जैसा कर्म करोगे उसका मैं फल देने के लिए आया। जैसे आप गंगा नहाए आपको एक फल देगा, कहा गया है गंगा नहाए एक फल, तीर्थ गए एक फल, और जब संतों के सत्संग में आओगे तो यानी 100 फलों का आपको लाभ मिलता है। क्योंकि इसका वाक्य मिलता है कि जब यानी कि आपका आपके यानी कि जब महाभारत हो गया, महाभारत होने के बाद में जब यानी कि कृष्ण माँ ने कहा यज्ञ करो, यानी 5 पांडव का यज्ञ करो, तो जब यज्ञ किए, यज्ञ में बड़े बड़े यानी कि साधु महात्मा आए, यानी प्रसाद ग्रहण किए, लेकिन घंटा नहीं बजा। तब कृष्ण वहां से जाके कहते हैं कि हे प्रभु घंटा तो बजा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई संत भोजन नहीं किया। बोले सारे साधु महात्मा आके भोजन किए लेकिन यानी घंटा बजा नहीं। तब उन्होंने कहा सुपस ऋषि एक है, जाओ वो अगर भोजन कर लेंगे तो घंटा बज जाएगा। प्रेमी से यानी सुपस ऋषि को बुलाने के लिए यानी सब लोगों ने गया, अपना अपना ताकत दिखाया, अपना अपना अहंकार दिखाए, लेकिन उन्होंने किसी के बस में नहीं हुए। जब यानी समय बीतते चला गया तो अंत में जब यानी कि आपके यानी कि जब यानी वहां पर जब लास्ट में यानी जाती है, जो यानी कि आपको जब जाती है वो जा करके कहती है कि महाराज आप मेरे भंडारे में चलो भोजन कर लो। जब वहाँ कहते हैं तब वो कहते हैं कि देखो आप यानी 1000 फल का जब फल दोगे तब मैं जाऊंगा, 1000 जग का फल। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही ने कहा है कि संत दरस को जाएंगे तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन फल समान। अरे महाराज आपने ही कहा है, तो मैं तो अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ करके मैं सबको तज कर आपका दर्शन के लिए आया हूँ, आपको बुलाने आया हूँ। तो महाराज आपको कोटिन फल का लाभ मिल गया, इसमें जितना चाहिए उतना ले लीजिए और आप मेरे जग में चलिए।
तब उन्होंने साथ में गए और जब यानी भोजन पाए तब घंटा बजा। इसलिए प्रेमी से नौ महात्माओं के दर्शन जब हम आप करते हैं तो हमारे कर्म यानी बुरे कर्म धुल जाते हैं। तभी तो हम आप कितने भी बुरे कर्मी होते हैं, कितने भी पापी होते हैं, कितना भी अभागा होते हैं, किसी संत का दर्शन हो जाता है, कोई पुरान संत हमें जीवन में मिल जाता है, एक पल भी उनका दर्शन मिल गया, तुरंत भाव हमारा प्रकट हो जाता है और हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। अच्छी अच्छी बात मेरे मनों में आपको आते लगता है कि ये बात महात्मा जी से पूछ ले, अरे ये बात हम पूछ ले। आखिर क्यों? क्योंकि महात्माओं की दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाता है और पूरे कर्म हमारा आपका करते जाता है। जैसा आप समझो, आप किसी यानी यात्रा में जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, सामने आपको यानी कि अपनी यात्रा की लगी है, अपना मिशन का लगा है, चलो मेरे को ये परीक्षा देना है, अरे मेरे को ये नौकरी पाना है, अरे हमको ये काम को पा लेना है, आपको ये विचार लेके जाते हो। लेकिन रास्ते में कोई आपको यानी कि चोर मिल जाता है, आपको यानी जब बात करने लगता है, थोड़ा सा वो चोर का बात किया, जैसे ही आप चोरी की बात उनको कहने लगते हो, आप उनको सुनने लगते हो, सीखने लगते हो। लेकिन वही कोई आगे यानी आपको कोई यानी कि अधिकारी कर्मचारी मिल जाते हैं, तो देखता है ये बच्चा यानी पढ़ाई करने, नौकरी को हासिल करने जा रहा, तब यानी वो अपना ज्ञान देने लगते हैं और वो अपनी बात बताने लगते हैं। लेकिन वही कोई संत का दर्शन हो जाता है, तो जब अधिकारी के सामने अधिकारी को हमने यानी कि बात करना चाहा, लेकिन जैसा ही कोई साधु महात्मा दिख जाते हैं, उनको देखते ही हमारे मन फूटने लगता है और यानी तमाम धर्म की बातें उनसे हम करने लगते हैं। जैसा देखते हैं कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो कोई साधु महात्मा को देखता है तो धर्म की बात चालू कर देता है। जैसा आज देखो, हम आप जैसे जय गुरुदेव महाराज से जुड़े, जहां भी कहीं अगर जय गुरुदेव प्रेमी जाता है, आप कहीं जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, खड़े होकर देखो वहां के लोग जो है धर्म पे चर्चा करना चालू कर देता है। धर्म पे चर्चा अपने हो जाएगा, अरे राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मांस मछली नहीं खाना चाहिए। बड़े बड़े मांसाहारी, शराबी, जुएरी, गजेरी, भंगेरी जब आपको देखता है, देखते ही वो अपने आप को चर्चा करने लगता है, अरे बात सही है, जय गुरुदेव बाबा ने अच्छा कहा, अरे उन्होंने कहा सरकारी जो बहुत अच्छा कहा, वो अपने आप को कहने लगते हैं बिना कोई बताए। इसलिए प्रेमी से नौ संतों को देखते ही उनकी तरह से हमारा पूरा कर्म कटने लगता है और हमारे अंदर में पुण्य कर्म यानी एकत्रित होने लगता है। इसलिए प्रेमी से नौ हम आप जीवों को चाहिए कि संत महात्माओं का यानी आप शरण ले ले। जब उनके शरण में आ जाएंगे हमारे पूरे कर्म ऐसे कट जाएंगे। इसलिए प्रेमी सैन्यों, संत और महात्मा हम सभी जीवों को यानी रक्षा करना चाहते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जब असुरों की यानी बल बढ़ने लगता है, पापियों का पापाचार बढ़ने लगता है, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ने लगता है, जब यानी धरती माँ लहू से निवाल हो जाती है, धर्म की हानि होने लगती है, भक्तों के ऊपर दुख होने लगता है, तब वो मालिक आते हैं और आकर के समझाते हैं, साधु महात्माओं को भेजते हैं, ऋषि मुनि को भेजते हैं। जब इसे यानी कि नहीं समझते हैं तब अवतार लेते हैं, तब अवतार लेकर यानी कि वो सजा देते हैं। संत महात्मा ऋषि जन हमें आपको समझाते हैं, अरे भाई ऐसा काम कर लो, ऐसा कर लो, ये काम मत करो, ऐसा काम करो। लेकिन उनकी वचन से हम आप नहीं समझते हैं तो अब यानी कि वो अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के यानी हमें आपको सीधा सजा देते हैं। कुछ नहीं, अवतारी शक्तियों में दो गुण होता है, दया भी करते हैं और सामने सजा भी देते हैं। इसीलिए कहा गया है, राम जी ने साफ साफ कहा कि काल रूप में 3 कर भराता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं दया करने नहीं आया हूँ, मेरा दया करने का कोई काम नहीं है। मेरा काम क्या है? उन्होंने साफ साफ कहा, राम जी कोई भगवान नहीं थे, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान साबित नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा, काल रूप मैं 3 कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। ये भाई मैं उस काल का रूप हूँ, यानी काल भगवान का रूप लेकर के आया हूँ
और मैं ये चाहता हूँ रामा जी बुला रहे हैं। रामा जी ऐसी रसरी ले कहाँ थोड़ा कहा गया है कि यानी कि उन्होंने कहा कि काल का रूप में आया हूँ और मेरा काम क्या है, भ्राता का अर्थ होता भाई, कि मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कि काल रूप मैं तीन कर भ्राता, तीन माने तुम्हारा, भ्राता का मतलब भाई, कि मैं तुम्हारा भ्राता यानी भाई हूँ। और मेरा काम क्या है कि जैसा तुम कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे का अच्छे फल, बुरे करोगे तो बुरा का बुरा फल, मैं फल देने के लिए आया हूँ। आप अच्छे काम कर लो उसका फल ले लो हमसे, बुरे करो तो फल ले लो। इसी पे एक दृष्टांत याद आता है। एक कलयुग में एक भगत जी थे, वो भक्ति करते थे, बहुत अच्छा भगत थे, भक्ति करते थे। जाकर के उन्होंने सोचा, यानी भक्ति करते करते गांव घर में गृहस्थी में रहकर करते थे, यानी एक दिन सोचा क्या हम यहाँ गांव घर में यानी भजन करें, यहाँ यानी भाई परेशान करता है, बहन परेशान करता है, समाज लोग परेशान करता है, गांव घर परेशान करता है, हमें भजन करने नहीं देता है। उन्होंने यानी कहा चलो जंगल चलते हैं। जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में जब गए और जा करके पहाड़ी के ऊपर में जाकर भजन करने लगे। अब भजन करने बिना गुरु का, कहा जाता है बिना गुरु का क्या भजन होता है, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, जा करके बैठ गए, आसन लगा लिए और वहां बैठ के और सोचने लगे कि राम जपे कि कृष्ण जपे, अरे भगवान को जपे कि देवी देवता को जपे, अरे किसको जपे किसको न जपे। अब सोच ही रहा था ब्रह्मा को जपू कि विष्णु को जपू कि शिव को जपू। अब सोच ही रहा था, सोचते सोचते उसका मन कहा कि देख बेटा, ब्रह्मा के पास तो यानी कि उनका पूजा कोई करता नहीं है, उसका ज्यादा भक्त है नहीं। अब विष्णु भगवान पर तो इतना भगत है कि वो अवतार लेते रहते हैं, उनके पास तो समय नहीं, उनके बड़ा जगह जगह मंदिर है। और शिव जी के पास बड़ा मंदिर है, शिव जी की ज्यादा पूजा होता है, तो तू शिव जी की पूजा मत कर, आना विष्णु जी के कर, तू ब्रह्मा जी को जाप कर। अब उसको यानी मन ही गुरु बन गया। अब मन जब कह दिया तो कहा ठीक है मन तुम्हारा मान लेता हूँ। तब उन्होंने जाप चालू करना चालू कर दिया। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। जाप चालू हो गया। 3 साल लगभग बीत गया। अब 3 साल जब बीता तो यानी ब्रह्मलोक में जब देखा आवाज गई, क्योंकि हम यहाँ जब नाम जाप करते हैं तो बिना तार का, बिना कोई यानी जनरेटर, बिना कोई डीजे माइक का यानी आवाज तुरंत उस लोक में पहुंचता है। जैसा हम आंख बंद करके उस भगवान को मन माने ले रहे हैं तो मन में जाप करते वहां पे आवाज पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसा वो यानी तारी है, यानी ऐसा वो उनका विधान ही है। जब यानी ये जाप करना चालू किया तो ब्रह्मा जी के कान में लगा आवाज की ये मृत्यु लोक में मेरी तपस्या कौन कर रहा है, मेरा पूजा कौन भक्त कर रहा है। तब उन्होंने नजर डाले तो देखे पहाड़ जंगल में घोर कलयुग में एक व्यक्ति यानी निवस्त्र होकर के तपस्या कर रहा है, सारा कपड़ा उतार दिया, तपस्या में लीन है, हठ योग में लगे हैं और ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं। अब समय बीतते चला गया। अब ब्रह्मा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहे कि अरे मेरा कलयुग में एक भगत हुआ है, चलो उनका दर्शन दिया जाए। उन्होंने 20 साल का संकल्प लिए थे, लेकिन 3 साल में ब्रह्मा जी ने देखा 20 साल का है, लेकिन चलो इनको 20 साल का चीज अभी ने दे दें। अब गए और जा करके कहा कि पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहिए, आंख अपनी खोलो मैं सामने हूँ। जैसा ही आंख खोला उन्होंने वो विचित्र देखा। अरे भाई देवी देवताओं का चित्र हमें आपको पता थोड़ी चलेगा, लेकिन वो दृश्य उन्होंने देखा, देखते उन्होंने आंख यानी टके टके रह गया, मुंह खुला खुला रह गया। बोला बोल बेटा क्या चाहिए। बोला अरे महाराज आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा क्या, क्योंकि भाई जो कभी कोई देखा ही नहीं है, कोई चीज आपने देखा नहीं है, नया नया चीज देखने को रहोगे तो भाई उस समय कहेगा बोलो क्या चाहिए, तो दिखाई कहेगा देख लिया बहुत हो गया। बोला क्या चाहिए महाराज, आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। बोला बेटा मांग, तू 3 साल यानी तपस्या किया है, तू 3 वरदान मांग ले। अब उन्होंने सोचा कि मैं 3 वरदान क्या मांगू क्या मांगू। उन्होंने सोचा कि देखो महाराज आप कह ही रहे हो तो मेरे को आप वरदान दे ही दो।
कहा कि मेरे यानी 3 ताले बिल्डिंग पर मेरा यानी बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल बाल गोपाल चांदी की चम्मच से सोने की यानी कि कटोरी में दूध पीते मैं देखूं एक सांस में। उन्होंने बोला एक वरदान ये दे दो। अब बताइए, जब धन नहीं आएगा, घर नहीं बनेगा, शादी नहीं होगा, तो बच्चे आएगा कहाँ से? तब उन्होंने कहा ये वरदान दे दो। दूसरा कहा देखो महाराज, मेरे को यानी कि ऐसा वरदान दो कि मैं जब बुलाऊं जब आप आ जाओ। कहा तीसरा, तो बोला तीसरा महाराज जब हम चाहें, जब एक वरदान और मांग। 3 वरदान उन्होंने मांग लिया। बोले ठीक है, मैं ये दिया। अब यानी आए, देखे कि उनका शादी हो गया, बाल गोपाल भी हो गए, यानी कंचन का महल भी बन गया, और यानी राजा महाराज तरह धन दौलत यानी सब हो गया, पुत्र भी हुआ, और यानी चांदी के यानी चम्मच से सोने की आप कटोरी में दूध पी रहे हैं। अब सब कुछ हो गया। अब बारिश बड़ी जोर हुआ, बहुत जोर हुआ। अब बारिश हुआ तब पानी यानी लथपथ हो गए, और दीवार के यानी टुटरी टुटरी होने लगा। अब यानी उनकी पत्नी ने कहा, अरे पति देव, आपने कहा था मैं यानी तपस्या 3 साल किया था, यानी वरदान आपका बाकी है। अब कहे तो जब ब्रह्मा जी को बुलाना जब बुला लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे है पति देव, देखो बारिश हो रहा है, आपका घर तो यानी खराब हो गया है। अरे यानी कि ऐसा कोई वरदान मांग लो जिससे आपका घर खराब ना हो। अब यानी फिर उनको याद आ गया, फिर उन्होंने तपस्या यानी आंख बंद किया वहीं पे, कहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बस ब्रह्मा जी फिर चले आए। हाँ पुत्र बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे घर के आसपास कोई यानी पानी नहीं बरसना चाहिए, यानी पानी हमारे घर के आसपास ना हो, और जब बुलाए तब आ जाओ, एक वरदान हमें दे दो। बोले ठीक है। अब यानी समय बीता, बारिश उनके आसपास नहीं हुआ, उसका घर जैसे तैसे हो गया। फिर यानी कि समय बीता, उसका बेटा का यानी तबीयत खराब हुआ। फिर उनके अर्थात ने कहा अरे भाई, हे पति देव, आपने तो यानी दवाई के पास वैद्य के पास क्यों जाओगे? अरे ब्रह्मा जी का एक वरदान तो बाकी है, अरे उनको बुला लो, एक वरदान ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, आंख बंद किया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी का हाँ पुत्र क्या चाहिए बोलो। बोले महाराज मेरा पुत्र का मेरे घर में कोई बीमार ना होवे, जब बुलावे जब फिर आ जाओ, एक वरदान दे दो। बोले ठीक है। अब एक वरदान के लिए उन्होंने यानी एक ही आवाज बोल देते थे। अब बंधे हुए थे, समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया, ब्रह्मा जी परेशान होने लगे। अब बेटा यानी की बीमार है तब बुलावे, कहीं कोई चीज के जरूरत तब बुलावे, नौकर की तरह मान लेवे। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। अब विष्णु भगवान पर दौड़े दौड़े गए। जब विष्णु भगवान के पास गए तो बोले देखो महाराज आफत आ चुकी है, आप कुछ दया हो जाए। विष्णु भगवान ने कहा क्या हो गया बताओ। बोले कि देखो मैं कलयुग में एक भगत को मैं वरदान दे दिया हूँ, और वरदान क्या दे दिया, 3 साल हो यानी तपस्या किया, और 3 वरदान में उन्होंने मांग लिया। और जब उसको बेटा का बीमार होता है तो बुला लेता है, घर में बारिश होता है तो बुला लेता है, पत्नी बीमार हुआ तो बुला लेता है, कोई यानी दिक्कत हो तो बुला लेता है। अरे प्रभु क्या करूं, मैं आफत में फंसा हूं, कोई रास्ता बताइए। तब उन्होंने कहा कि ये बात, अरे इसीलिए तो मैं किसी को जल्दी वरदान देता ही नहीं हूँ, वरदान ऐसा देता हूँ जिसमें फंसे रहे है प्रेमी सैन्यो, इसलिए मैं जल्दी किसी तपस्या से खुश नहीं होता हूँ। भगवान विष्णु तपस्या करते करते लोग चले गए लेकिन खुश नहीं हुए, खुश हुए लेकिन क्या दिए आपको पता होगा, बड़े छलिया, यानी कहा गया है विष्णु भगवान बड़े छलिया है और छल लेते हैं, उनका काम अगर छले नहीं तो उनका काम चले नहीं। आप देखो देते क्या है, जैसे कि राजा दशरथ, आप राजा दशरथ की कहानी सुनेंगे। राजा दशरथ जी युवावस्था में थे और तपस्या में जाकर तपस्या बड़ी यानी युवा तक तपस्या और बहुत समय तक तपस्या किए। जब तपस्या में जब खुश हो गए विष्णु भगवान, कितने युग युगांतर तपस्या करते रहे, जब खुश हो गए तब यानी बोले क्या चाहिए पुत्र बताओ। तो विष्णु भगवान जैसा वो मोनी मंत्र मोनी रूप वो अपना ये प्रकाश रूप दिखाए, जैसे भगत तो दिल मिला जाता देखते। अब उन्होंने कहा
कि महाराज क्या चाहिए, आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं, अरे मांगो क्या चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा महाराज देना ही चाहते हो तो आप मेरे घर में पुत्र बन करके आ जाओ, मैं आपको अपने पुत्र के समान खिला लो, बस इतना ही दे दो। प्रेमी से नो पुत्र बन के आए लेकिन उनको सुख मिला, कतई सुख नहीं मिला। ऐ प्रेमी से नो यानी छल लेते हैं, वही यानी कि ब्रह्मा जी से कहे कि देखो मैं यानी किसी की पूजा स्वीकार तो मैं करता हूँ, वरदान वही देता हूँ जो मैं चाहता हूँ, भक्त चाहता है वो वरदान मैं नहीं देता हूँ। तभी तो आपने इतिहास में देखे होंगे, आप ग्रंथ में देखे होंगे, कोई विष्णु भगवान के भगत आपको राक्षस नहीं मिलेगा, बहुत कम बहुत कम। लेकिन देखो रावण भोले बाबा के भगत, जो कि भोले बाबा से यानी तपस्या करके उनको यानी फल, ब्रह्मा जी से यानी कि आपको देखो बड़े बड़े राक्षस लोग तपस्या करके यानी उनसे फल ले लेते थे, लेकिन उसका उद्धार विष्णु भगवान ही करते थे। विष्णु भगवान किसी का भी उद्धार जल्दी नहीं कि सबको यानी फंसाते रहे, ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, लेकिन इस लोक से ऊपर नहीं जान देते हैं। तब उन्होंने कहा जाओ मैं इसका भी उपाय मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा जाओ मैं सरस्वती जी को भेज देता हूँ। और वो जैसे यानी गए और उनका एक आफत आया, यानी कि जब आफत आया उन्होंने याद किया, विष्णु भगवान कहे जाओ फिर आफत आने वाला है, फिर आपको याद कर तैयार रहो, और जब जाओगे तो वो जो वही मांगे जो मैं चाहूंगा। अब प्रेमी सैन्य उन्होंने कहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दुखी तो थे, परेशान हो गए थे, बार बार ब्रह्मा जी अब परेशान हो गए। अब उन्होंने कहा कि बोलो पुत्र क्या चाहिए। अब वहां तुरंत विष्णु भगवान सरस्वती जी को आदेश दे दिए, सरस्वती जी आके बुद्धि पर बैठ गए। अब बैठ गए तो क्या कहते हैं, अरे महाराज हमें आपका बराबर दर्शन होवे, अरे हमें यानी कोई संत का दर्शन हो जाए, और तीसरा वरदान ये है कि हमारी शरीर से मुक्ति और मोक्ष हो जाए, मैं अपने लोक को चले जाऊं। बोले कि यानी कि चलो ये तुमको मैंने दिया, अब यानी तीनों वरदान खत्म। तो महात्मा संत बताते हैं कि कलयुग के ऐसे भगत होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाए भोले बाबा से, कहते भोले बाबा घर के बगल में हमारे पड़ोसी 4 तले का बिल्डिंग बनाया है, उसका बेटा जो है टीचर में हो गया है, भोले बाबा हमारा 5 तले का बिल्डिंग बन जाए और मेरा दोनों बेटा यानी सर्विस में हो जाए, और जल चढ़ाए 1 लोटा। अब बताओ उसी तरह हम आप प्रेमी भी जाते मथुरा और चढ़ाए यानी 10 रुपया और कहते हे गुरु महाराज हमारा ये पड़ोसी मर जाए। आप देखिए गुरु महाराज भी यहाँ कहते हैं कि सत्संगी लोग भी आते हैं। अब 2 भाई जय गुरुदेव घर में हैं, अब कहते हैं गुरु महाराज दया हो जाए ये भाई के बेटा का नौकरी खत्म हो जाए। अब वो आता है तो कहता गुरु महाराज अब मेरे ये बड़े भाई का बेटा का नौकरी खत्म हो जाए। अब गुरु महाराज कहते दोनों तो मेरे बच्चे हैं, अब किसका बात मानू किसका न मानू। इसलिए प्रेमी से न हम आप यानी भक्ति करते हैं लेकिन वरदान ऐसा मांगते हैं जो यानी कोई काम का नहीं। इसीलिए प्रेमी से न हमें आपको समझना चाहिए, जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक हमें सही जानकारी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको कुंबेर भगवान का खजाना मिल जाए, आपको यानी पूरी महल अटारी मिल जाए, लेकिन आपको संत ना मिले, आपको महात्मा ना मिले, सच्चे गुरु ना मिले, तो भी इस महल में बैठ करके आप यानी कि धन दौलत को रखते हुए भी आप सुखी नहीं रह सकते हो। क्योंकि सुखी रहने का आपको ज्ञान जानकारी और बुद्धि विवेक आपको संत और महात्मा ही देते हैं। इसीलिए प्रेमी सैन्यों हमें आपको चाहिए कि सत्संग की बड़ी जरूरत है। जब सत्संग मिल जाएगा धीरे धीरे हमें यानी सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि हम आप इस गांव में रहने वाले तमाम लोग यह विचार करते हैं, यह सामने देखते हैं कि जो महात्मा से नहीं जुड़े, जिसके घर में अंडे मांस शराब बनते हैं, जिसके घर में वेश्याशाला बन गया है, जिसके घर में यानी आचार विचार खत्म हो गया है, उसके घर में जाके आप 2 मिनट बैठ के देख लो, और आप किसी यानी वैष्णव घर में जाकर बैठ के देख लो, दोनों में आपको आसमान धरती का फर्क मिलेगा।
इसलिए प्रेमी सैन्यो कहा गया है, इसका असर क्यों होता है? क्योंकि महात्माओं ने बताया, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी। इसलिए संत और महात्मा कहते हैं कि सूखा चुपड़ी खाई कर, यानी कि सूखा चुपड़ी खाओ और यानी ठंडा पानी पियो, और ठंडा पानी पियो और दूसरे की यानी धन दौलत देकर लालच मत डालो। अरे अपने अंदर में यानी जीव को बचाओ। दूसरे के यहाँ मखाना बन रहा है, अरे दूसरे का मिठाइयाँ बन रही है, हमारे अंदर में चोपड़ी यानी सूखी चोपड़ी है, उसको खा के संतुष्टि रखो। एक भक्त का दृष्टांत आता है। एक भक्त थे, यानी अपने आश्रम की बात है। गुरु महाराज का भगत बहुत अच्छे थे, भजन करते थे। जब उनको देखा जाता था, एक दिन का दृश्य है कि उनके यानी हाथ में जली हुई रोटी भंडारे से आ गया। जब जली हुई रोटी भंडारे से आया, उन्होंने उसको देखकर 10 बार उन्होंने जय गुरुदेव बोला और कहा, देखो बेटा, ये रोटी जो हमारे कर्म में लिखा है, और आज मैं अपने धन पद के अनुसार, अपने शरीर के बुद्धि विवेक के अनुसार इस रोटी को अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये रोटी कुत्ते खा जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएगा, तो ये कर्म हमारा बना रहेगा। फिर रोटी खाने के लिए हमें दूसरे जन्म आना पड़ेगा। उन्होंने उसको जय गुरुदेव बोल के उस रोटी को बड़े प्रेम से खुशी से खा लिया और कहे कि देखो भाई, ये रोटी को अगर मैं नहीं खाता तो यानी हमें फिर मनुष्य शरीर में आकर रोटी खाना पड़ता, क्योंकि हमारे कर्म बना हुआ। इसीलिए प्रेमी सैन्यों, जो हमारे भाग में लिखा हुआ है, जो हमारे कर्म में है, वो तो हमें मिलेगा, चाहे तो हमें यानी कि दुख मिले, चाहे तो सुख मिले। इसीलिए महात्मा हमें कहते हैं कि यानी जो हम कलयुग में पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि महात्मा यानी उस चीज को रख लेते हैं। यानी गुरु बनाना किस प्रकार का है? कहा गया जैसे हम आप गुरु बना लेते हैं, यानी भजन करने के लिए हम आप इस मानव शरीर में आए, लेकिन हमें आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिला, भूल भटक में हाय हाय करते जा रहे हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरे पत्नी, हाय 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 करते जा रहे हैं। लेकिन कोई महात्मा अगर सच्चा मिल जाता है, रास्ता दे देता है, सच्चा ज्ञान दे देता है, तो हमारा राजमार्ग अलग हो जाता है और सच्चे रास्ता पे आके हम अच्छे काम में लग जाते हैं। तो यानी कहा गया है कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो भूल भ्रम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि बताया गया है कि जब हम सत्संग में नहीं जाते हैं तो हम लोग कैसे यानी कि दुनिया को देखकर हाया करते हैं। अब देखते हैं भाई पड़ोसी यानी हाया करे तो हम भी करेंगे। अब यानी देखो घर वाला जो हाया करता है हम भी हाया करेंगे। लेकिन कोई महात्मा आकर हमें समझा देता है कि भाई यहाँ क्या आप हाया करते हैं, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रहने बसेरा, क्या लेके आया था क्या लेके जाओगे, यानी ये समझा देते हैं तो हमें आपको यानी समझ में आने लगता है, असर होने लगता है। लेकिन जो सत्संग में नहीं जाता है उसे चाहे तो लाखों धन हो जाए, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, चैन नहीं है। उसे कहो भैया चलो सत्संग बैठो, कहेगा नहीं नहीं सत्संग में मैं सत्संग बैठता नहीं, अरे सब ढोंग है, कुछ नहीं है, खाओ कमाओ ऐसा आराम करो, कुछ नहीं है, क्योंकि उस चीज को जानता ही नहीं है। इसलिए प्रेमी सैन्यों, यानी हमें आपको जब सत्संग में आकर बैठ जाते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। क्योंकि इसका वाक्य ये है कि जब हमें आपको हम आप जो यहाँ बैठे, या हमारे गांव में बहुत ऐसे प्रेमी देखे होंगे जो मांस और शराब में पूरे रहते थे, कुंटल के कुंटल शराब पी गए, कुंटल के कुंटल मांस खा गए और कितने मछलियां खा गए। जब यानी उनको गुरु नहीं मिला था, सच्ची महात्मा नहीं मिले थे, तब उनके पास उस समय बैठते, उस समय का बुद्धि विचार, और यानी उनको जब कहीं सत्संग गए, सत्संग बैठ कर उनको सत्संग का बात असर लग गया, उन्होंने नामदान दीक्षा लेकर के आज जय गुरुदेव बन गए। आप जय गुरुदेव बन गए, अब उनके पास बैठ कर देखो, उनके आसपास इधर उधर देखो, उनका बुद्धि विचार देखो, आपको परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन होता कैसे है? जैसे सत्संग में जाता है, बैठता है, सत्संग सुनता है, और जब सत्संग सुन लेता है तो धीरे धीरे उन्हें ज्ञान आने लगता है तो उनका विचार बदल जाता है, जीवन का यानी क्रिया बदल जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग कहते हैं देखो ये साधु बन गए, अरे भगवान बन गए, अरे अच्छे काम में लग गए, देखो ये कितने शराब पीते थे, कितने मांस खाते थे, कितने बुरे कर्म करते थे। ऐ प्रेमी सैन्यों, इस यानी वाक्य एक आता है
एक यहीं पे आपको आसपास में एक गांव है, वहां पे एक प्रेमी थे, यानी उनके इतने शराब पिए जाते थे, मांस खाए जाते कि उनका यहाँ तक पड़ोसी लोग बताते, उनके बहू, जवान बेटी, बेटा, पत्नी, अपने 4-5 आदमी मिलकर के यानी इतना यानी सब बैठ कर शराब पीते थे। एक दिन उनके बहू कहे कि बाबूजी शराब लेने के लिए बड़े दूर शहर में बुआ को जाना पड़ता है, क्यों ना शराब की दुकान खुल जाए। उन्होंने कहा कि अरे बहू तुम्हारी इच्छा है तो शराब की दुकान खुल जाएगा। उन्होंने 2 कट्ठा जमीन बेचा, शराब की दुकान खोल दी। सामने घर पे पूरा यानी कार्टून शराब आ गया। धन के यानी गुमान में एक दिन जवान बेटी थी, उन्होंने कहा पिताश्री मांस लाने के लिए हमें दूर जाना पड़ता भैया को, अगर मांस की दुकान यही खुल जाए पास में तो अच्छा। उन्होंने कहा बस एक कसाई को फोन किया, चल तेरे को जमीन दे रहा हूँ, मेरे घर पे आके मांस काट, यही दुकान कर ले, मेरे को मिलते रहेगा। अपने सामने यानी उन्होंने सब यानी इंतजाम करा लिए। सामने धीरे धीरे यानी कि बढ़ते गए। उसके बाद उनके यानी पत्नी ने कहा कि मछली लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है, नीमन यानी कि मछली ना मिलती है, बसिया मिलती है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 2 कट्ठा में पोखर खुदवा दिए और मछली पालने लगे। धीरे धीरे समय बीते चला गया, इतनी उनके अंदर में यानी पापाचार बढ़ गया। जब पापाचार बढ़ता है तो महात्मा संत उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उनकी पत्नी कहीं सत्संग चल रहा था, अब बेचारी कहीं गई सत्संग में बैठ गया और देखा कि ये जय गुरुदेव क्या है, ये जय गुरुदेव क्या बताते हैं। तो छोटा मोटा सत्संग चल रहा था, वहाँ देखा, वहाँ कुछ उनको असर पड़ गया। असर पड़ गया तो कहा कि हम भी मथुरा जाएंगे, और बस जा रहा था, बस में बैठ के मथुरा चला गया। जब मथुरा गया तो वहाँ पे जब बाबा जी का सत्संग चला तो बड़ा अच्छा लगा। उनकी पत्नी ने देखा कि अरे हजारों हजारों लाखों लाखों जय गुरुदेव है, हम तो जानते थे 10 को 20 को 50 को 100 को, अरे 1000 जय गुरुदेव होगा, लेकिन यहाँ तो लाखों करोड़ों में जय गुरुदेव है। जिधर देखो रेल में जय गुरुदेव, अरे जियो स्टेशन जाओ वहां जय गुरुदेव, अरे मथुरा उतरो तो जय गुरुदेव, अरे जब मैदान में जाओ तो जय गुरुदेव, केवल जय गुरुदेव, यहाँ का पूरा जय गुरुदेव है। अब उसका बुद्धि विचार बदला, जा करके गुरु माँ से कहा कि सरकार हमारे पति बड़े शराब पीते हैं, बड़े यानी विचारी हो गए हैं, उनके ऊपर दया हो जाए। गुरु माँ ने कहा अच्छा उनको ले आओ हमारे सामने। ये प्रेमी सेंटर उनको यानी कैसे भी शराब पिलाते पिलाते उनको ले गए। जब वहां गए तो उन्होंने यानी कि शराब पीना चालू कर दिया। तब बाबा जी के पास ले गए, कहे कि सरकार यही मेरे पति देव है। तब गुरु माँ ने कहा अरे बेटा तू शराब पीता है? बोला जी सरकार पीता हूँ, इसमें कोई कोताही नहीं, रोज पीता हूँ। गुरु माँ ने कहा बेटा जा रोज पीना। अब समय बीतते चला गया, फिर यानी आया और कहा देखो जय गुरुदेव कहाँ मना किए है, बड़ी सेवा में लग गया, सत्संग में आता जाता था। एक बस यानी लोग को लेके गए, कहे एक बस चलो मेरा खर्चा रहेगा। अरे यानी बुरे कर्म में मैंने शराब दुकान खोला, मैंने मछली का ऐसी खोला यानी पोखरा खोदवाया, अरे पूरे में पैसा सधा रहा हूँ तो नहीं, अरे अच्छे काम में लगा दो। क्योंकि जो पापाचारी वाले होते हैं, जो जितने यानी बुरे कर्म करने वाले होते हैं, जितने पापी अधर्मी होते हैं, जितने राक्षसी गुण होते हैं, वो धर्म भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा धर्म करते हैं। अच्छा भगत उतना धर्म नहीं करेगा। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं पाप ज्यादा करता हूँ, उनको ये पता होता है, उनका मन गवाही देता है कि मैं यानी हजारों लोग को ठगा हूँ, अरे लाखों लोग को मैं बुरा बनाया हो, अरे मैं कितने की हत्या कर दिया हो, 10 लाख 20 लाख लेकर के दूसरे पुत्र को मारा हो, तो भैया 20 लाख लेके एक बेटा को मार दिया हो तो 5 लाख खर्चे हो जाए तो क्या दिक्कत है? अरे 5 लाख पंडित जी को विद्वान को देख के जगह करा दो तो क्या दिक्कत है? 15 लाख तो फिर भी है, 5 लाख उतर जाएगा। बड़े बड़े साउंड लगाकर, बड़े बड़े मंच बनाकर, बड़े बड़े कथावाचक बुलाकर यानी 7-7 दिन भागवत कथा कराते हैं, पूरे गांव को न्योता दे के भोजन कराते हैं। अब गांव वाला सोचता है सेठ जी तो बड़े धार्मिक है। अब बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं अरे सेठ जी ऐसा सेठ कहीं मिला ही नहीं। अरे सेठ जी को तो समझ नहीं पाए कि सेठ जी क्यों खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं। कारण क्या है? 2 नंबर को पैसा सोचते, 2 नंबर पैसा तू धर्म उड़ा दे। तो प्रेमी सेठ अब वो तो बुरे कर्मी थे, अब सोचे भाई अच्छे काम में लगाया जाए।
तो उन्होंने अच्छे काम में लगा दिए और एक बस यानी मथुरा ले गए और ले जाकर के नेता की तरह, जैसे सोचे आम बाबा हैं उस तरह जाकर कहे बाबा मैं एक बस लोग को लाया हूँ, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके लोग को लाया हूँ, फ्री में सब गांव वाले को लाया हूँ मेला घुमाने। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहे अरे बच्चा एक बस तो लाए हो ठीक है, लेकिन ये पीते हो ड्रिंक करते हो। कहा जी बाबा जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, साधु महात्मा सामने झूठ नहीं बोलता हो, मैं मांस भी खाता हूँ शराब भी पीता हूँ। तो गुरु माँ ने कहा बच्चा आप मत खाना और ना शराब पीना, ना तुम बुरे कर्म करना, ना यानी किसी को दुख देना, अब हत्या हिंसा छोड़ दो, शाकाहारी हो जाओ, शराब मत पीना। बाबा जी जैसे कहे जैसे उन्होंने कान को पकड़ा और 10 पर उठा बैठा। कहा बाबा जी आज से ये शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, बुरा कर्म नहीं करेगा, अधर्म का काम नहीं करेगा, किसी को दिल नहीं सताएगा, किसी को मारेगा काटेगा नहीं, संकल्प लिया और शाकाहारी हो गए। और यानी कितने यानी संगत में आगे बढ़ गए और आगे चल के जिम्मेवार बन गए। ऐ परमेश्वर नो कहने का मतलब कि यानी कि पुराने पीछे रह गए, लेकिन वो इतना कूद के सेवा करने लगे। कारण क्या था कि महात्माओं की दया दृष्टि उन पे पड़ गई, उनका कर्म यानी उतर गया और पुण्य कर्म का उदय हो गया। इसलिए प्रेमी सैन्यो संत महात्मा हम सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं, लेकिन हम आप उनकी बात सुनेंगे तभी तो। एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक जगह सत्संग सुना रहे थे और वह सत्संग बड़ी जोरदार चलता था। महात्मा जी जो है कि संत महात्मा हर युगों में यानी किसी के बंदे नहीं होते। कहा गया है नदी नीर और यानी संत और यानी नदी ये दोनों रुके नहीं रुकता। या हवा है, ये यानी हवा को भी रोकोगे इधर रोकोगे इधर छेद में निकल जाएगा, पानी को नदी इधर बांधोगे इधर निकल जाएगा। और संत भी किसी बंदे होते हैं। तो गांव में सत्संग चल रहा था, सत्संग बड़े अच्छे लगे। एक सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी मेरे गांव में आप 15-20 दिन सत्संग कर दो। महात्मा जी ने कहा सत्संग तो मैं कर दूं, लेकिन इतना मैं यहाँ एक जगह नहीं करता हूँ। तो यानी 2-4 सत्संग किए, करने के बाद आगे निकल गए। तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा तो कैसा रहेगा। महात्मा जी बोले कि मैं न किसी को साथ ले जाता हूँ और न मैं किसी को आदेश देता हूँ, मैं तुमको न आदेश दूंगा चलने के लिए और न आदेश दूंगा तुमको न चलने के लिए। धर्म की काम है, तुम चलना चाहो चलो, न चलना चाहो न चलो। और सेठ जी तो बड़े सेठ थे, वहां के धनवान व्यक्ति थे। अब यानी कि वो भी साथ चलने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 2-4 गांव में सत्संग होते रहा, धीरे धीरे सेवा करने लगे, लेकिन उनका संसारी विचार नहीं उतरता था। धीरे धीरे जब के लोग यानी वहाँ पे सोने का मुद्रा, उस समय में सोने का सिक्का चांदी का सिक्का चलता था, तो लोग यानी कि सत्संग में जो था कोई यानी सोने का चांदी का टुकड़ा कोई कुछ वहाँ रख दिया करते थे। जैसे मंच लगा वहाँ रख दिया करते थे। तो महात्मा जी उसे छूते नहीं थे। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी है, बोले कि तुम इसको उठा के बांध लिया करो। और उसको यानी बांध लिया करते थे। अब यानी सत्संग करते थे, शाम को बांध लिया करते थे। एक दिन देखे संत जी उसको यानी गिनती कर रहे थे और बड़े खुश थे। अरे महात्मा जी के साथ रहते, बड़े यानी कि पैसे गिनने का मौका मिल रहा है, बड़े खुश थे। धीरे धीरे अहंकार उनको छाने लगा और उन्होंने देखा बहुत पैसे आ रहा है। तो महात्मा जी को एक दिन जाकर कहा कि गुरु जी एक काम करें, एक आपकी संस्था बना देते, कम्युनिटी बना देते हैं, और कम्युनिटी बना के आप सत्संग करना और हम लोग जो आप बीमार हो गए कपड़े लाते सब व्यवस्था हम कर देंगे, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। 5 आदमी 10 आदमी कमेटी बनाते हैं। गुरु जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, हमको क्या मतलब धन दौलत से, हमको तो सत्संग करना है, तुम अपना नफा घाटा देखो। और उन्होंने 2-4-10 सत्संग खूब चला सत्संग। महात्मा जी भी खूब मेहनत किए, जगह जगह हजार मुद्राएं आए और यानी जो भी उनके साथ सब बड़े खुश। और एक दिन महात्मा जी देखे बड़े ये तो हमको बिजनेस में पार्ट जैसा बना दिया। महात्मा जी ने उल्टा खेल कर दिया और यानी दूसरे जगह भीड़ खत्म। धीरे धीरे 2 आदमी 10 आदमी 5 आदमी अब यानी कि रोने लगे। फिर महात्मा जी के पास आए, कहे महात्मा जी बड़े घाटा लग रहा है। बोले कि भाई घाटा या नापा हमको क्या करना है, अरे वही सत्संग में पहले देता पहले। तो कहने का मतलब है बहुत सारे लोग
यानी धन दौलत को यानी सोचकर महात्मा के पास जाते हैं कि महात्मा को हम अगर सत्संग सुन लेंगे, अगर नामदान ले लेंगे, सत्संग में हम सेवा करने लगेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, हम यानी बड़े विद्वान हो जाएंगे। ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है, कबीर साहब कहते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई धन माल खजाना, कोई आवे तो नौकरी मांगे, कोई आवे तो पद प्रतिष्ठा। कोई आता है तो कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई आपको यानी कि कुर्सी मांगता है, कोई आपको यानी धन यानी पुत्र मांगता है, कोई घर मकान मांगता है, कोई सोना चांदी मांगता है, कोई विद्या मांगता है, कोई ज्ञान मांगता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कोई यानी सत का खरीदार नहीं। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को सच्चा रास्ता दे दो, मैं इस शरीर से मुक्ति पालो, कोई नहीं मांगता है। इसलिए प्रेमी से जब भी संत और महात्मा को जाए तो हमें आपको क्या मांगना चाहिए? महात्मा कहते, संत कहते हैं कि हमें आपको गुरु का चरण मांगना चाहिए, ना हमें मुक्ति मिलना चाहिए मांगना चाहिए, ना हमें सतलोक चाहिए, ना अगम चाहिए, ना हमें कोई और चाहिए। गुरु से बराबर मांगिए कि आपके चरणों में मैं बना रहूं, आपकी मौज में रहो। अगर हम आप ये चाहते हैं कि भाई गुरु महाराज से अब अनजाने में हम आप नहीं जानते हैं तो कहें गुरु महाराज मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति अगर मिल भी गया, कोई कहे भाई हमें सतलोक मिल जाए, अरे सतलोक मिल भी गया तो भैया गुरु महाराज अगर सतलोक में न रहेंगे तो आप अकेले रहोगे, अकेले रहना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहिए कि हे गुरु महाराज आपके चरण रज चाहिए, आपके चरणों में रहो, आपके मौज में रहो। क्या पता फिर गुरु महाराज की मौज हम आपसे सेवा कराना चाहे हो और हम आप यानी मुक्ति मांगे तो ये भी नहीं। क्योंकि सब जितने शक्तियां आई है धरती पर सब अपना सैनिक लेके आते हैं। जैसे राम जी आए, राम जी ने अपना सैनिक लेके आए, कहीं अंगद को बैठा दिया, कहीं हनुमान को बैठा दिए, कहीं सुग्रीव को बैठा दिए, कहीं बाली को बैठा दिए, कहीं रावण को बैठा दिए, कहीं आपको यानी कि जगह जगह ऋषि मुनि जगह जगह बैठा, चारों तरफ लोग बैठे हैं और क्या किए, समय समय सबका काम लेते रहे। इसी तरह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, जगह जगह लोग को बैठा दिए और प्रचार चालू किए। एक आदमी बिहार में डाल दिए, एक कर्नाटक डाल दिए, एक को आंध्रा डाल दिए, एक को राजस्थान में, ऐसे ही धीरे धीरे फैलते चले गए। आप कहोगे भैया ये कैसे मान सकते हैं? तो बाबा जी ने अपना एक यानी कि विचित्र यानी चीज बताए। एक बार काफला जब सन 11 में चल रहा था तो उस काफले में हम लोग यानी कर्नाटक यानी रामेश्वर यानी कि रामपुरम की तरफ में हम लोग गए थे। जब वहां पे वाक्य मिला कि एक वहां का DIG साहब थे, यानी बहुत यानी कि वो यानी भक्त आदमी थे, साईं बाबा के भक्त थे। अब उन्होंने बताए कि जब यानी गुरु महाराज उस यानी कि इलाके में जब गए और उनका यानी खेतों में जब सभा लगी थी तो DIG साहब रात में सोए थे। अब सोए थे तो देखे स्वप्न में कि एक साधु बाबा हमें बड़ी ही विचित्र बड़ी भाव से ढूंढ रहे हैं, आप खोज रहे हैं, बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। अब उसका वो चित्र जब स्वप्न में देखा, फटाक से उठा और कहा कि ये साधु कहाँ है, कहाँ मिलेगा। तुरंत धीरे धीरे यानी कि समय पूरा होते गया, तुरंत गाड़ी उठाए, रात में 12 बजे निकल गए। जब निकले तो धीरे धीरे देखे और जाकर ढूंढने लगे इधर उधर। अब ढूंढे देखे कि वहाँ बाबा जी का पोस्टर लगा हुआ। अब कहे यही बाबा है जब मैं स्वप्न में आया। तुरंत 2-3 बजे रात में लगभग वो स्थान पर पहुंच गए और जा करके यानी सुरक्षा लोगों ने सेवादार लोग आग जला कर बैठे। बहुत ठंडी, ये नवंबर दिसंबर की लगभग यानी ठंडी था, कोहरा गिर रहा था। अब यानी DIG साहब यानी कि हाका पाका यानी भागे भागे चले आ रहे थे। जब गए तो कहे, जैसे DIG साहब उतरे सदा भेष में, तो कहे अरे भैया हमें बाबा जी से भेंट करा दो, ये जो बाबा जय गुरुदेव बाबा है इनसे हमको भेंट करना है। उन्होंने कहा अभी तो गुरु महाराज यानी कि विश्राम में है, जब मौज होगा तो बाहर निकलेगा, दर्शन कीजिएगा। बोले कोई बात नहीं है, मैं यहीं बैठूंगा। और यानी जैसे बैठे आवाज गुरु महाराज पास गए, तुरंत गुरु महाराज ने फौरन यानी गेट खोल दिए और कहे आओ बेटा, अरे तुम्हें तो मैं खोज रहा हूँ। और जैसा गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज से गले लगा लिए
अब गुरु महाराज भी रो रहे हैं या सेठ जी भी रो रहा है। अब दोनों आदमी का भक्त और भगवान का मिलन हुआ। अब यानी गुरु महाराज कह रहे बेटा तेरे को खोजते खोजते मैं इतना दूर आया, अब तू इतना यानी कि आप एक साइड में जाके तुम बैठ गए हो, अरे तुमको देखो ढूंढने के लिए मैंने कितना दूर से आया। अब वो बेचारा कहता है गुरु जी आप जहाँ बैठाओगे वहीं तो बैठूंगा, अरे हमें क्या पता है कहाँ आप बैठा दोगे। धीरे धीरे प्रेमी सैन्य यानी कि वो DIG साहब धीरे धीरे अपना यानी कि वो नामदान लिए, दीक्षा लिए, और धीरे धीरे वो क्या है कि अपना यानी कि वो यानी मथुरा आने जाने लगे। फिर गुरु वहां से कहे गुरु जी एक आपका आश्रम बनाना चाहता हूँ। बोले कि जो आपकी मन है। उन्होंने यानी कि वो आश्रम बना दिए, और यानी अब उनके पुत्र पोता होता है तो यानी उन्होंने क्या बनाया, पहले साईं बाबा भगत थे तो वहाँ साफ साफ साईं बाबा बहुत बड़ा मंदिर है, और यानी कि सोने का उनका मंदिर, उनका तस्वीर है सामने, यानी वहाँ बहुत पूजा पाठ होता है। और वहाँ पे लिखा जय गुरुदेव ओमकार साईं बाबा आश्रम, यानी कि वहाँ गुरु महाराज का अलग साईं बाबा का अलग, और वहाँ बराबर यानी देखो 24 घंटा हवन होता है। और बता रहे थे कि जब से गुरु महाराज आए उस समय कुछ भी नहीं था किनारे, गुरु महाराज का गाड़ी ठेल कर लाया गया, आज यहाँ सोना बरस रहा है। कहने का मतलब है कि महात्मा जो है संत जब आते हैं तो फिर सैनिक लेके आते हैं, उसी प्रकार हमें आपको मालिक ने पहले भेज दिया और भेज करके उन्होंने काम करा दिए। इसलिए प्रेमी सैन्य गुरु से मौज मांगना चाहिए, तो हमारा आपका बुरा कर्म न बने, और हमें धर्मराज की अदालत में आने के यानी समय देंगे। उसके लिए आपको 8 दिसंबर से 12 दिसंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आपको मुक्ति और मोक्ष के लिए रास्ता मिलेगा। जो पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको सत्संग मिलेगा, और साथ ही नामदान भी आपको मिलेगा। जो नामदान पालोगे तो आपको मुक्ति और मोक्ष की तरफ में चलने के लिए रास्ता मिल जाएगा, और एक दिन आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो ये यानी समय को चूकिएगा नहीं, और निरंतर बरकत की प्रसाद बटने वाली मंदिर मथुरा आश्रम पर बनी हुई है, जिसको बाबा जी ने अपने यानी मेहनत और यानी के पसीने से बना करके बनाए हैं। और उसमें आप चलकर एक यानी मन्नत मांग लीजिएगा। आपकी नौकरी चाकरी, घर में कोई बच्चा बीमार है, कोई यानी आपको दिक्कत परेशानी है, तो वहां जाकर एक बुराई चढ़ाकर एक मनोकामना मांग लीजिए, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी और आपको यानी लाभ मिल जाएगा। तो प्रेमी सैन्य ये अवसर चुकिएगा नहीं। तो मैं इसी साथ में अपने वाणी को विराम की तरफ ले चलता हूँ। जो सुनने और सुनाने में सब अशब्द निकल गया होगा, जो आपको चोट लगा होगा, दर्द होगा, ऐसे वाणी के लिए आप क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगा। जब तक हमारे वरिष्ठ गुरु भाई प्रेम जी से विनती प्रार्थना है कि अपने घर परिवार से जो भी जगी आए हैं जग में, वो सब लोग आकर के यहाँ माथा टेकेंगे, और अपने सब परिवार आकर के यहाँ मालिक से प्रार्थना करेंगे।